के रूप में मैं प्रकट करना चाहता हूं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे कि सामाजिक सुधार कार्यक्रम के जो नियम बनते हैं, उसमें शहरी समाज और ग्रामीण समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर उसके परिपालन में जमीन आसमान का अंतर देखा जाता है। तो क्या सामाजिक सुधार कार्यक्रम को समाज में लागू करने के लिए ग्रामीण समाज का समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना कितना जरूरी है, ताकि ग्रामीण समाज भी शहरी समाज की तरह उसमें सोच, जागरूकता का उसमें उन्नत हो? बस मेरा यही प्रश्न है। सुबोध साहब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, सुन रहे हैं सर? जी आ रही सर, आवाज आ रही। जहां तक मैं इस प्रश्न को समझा हूं, आपका ये कहना है कि सामाजिक सुधार कार्यक्रम में जो नियम और सामाजिक आर्थिक सुधार जो भी है, इसमें हमको एक अध्ययन विकसित करना चाहिए, शायद कुछ ऐसा है। तो साथियों देखिए, कोई भी एक, तो पहली बात है, मैं समाज सुधार नाम से थोड़ा अलग चाहता हूं कि समाज सुधार नहीं कर सकते, हम सुधारक नहीं है। हम जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्शन करते हैं। सुधार वो होता है कि समाज में बुराई है और आप उस बुराई को सुधारने चले हैं। दरअसल ये एक बहुत ही दकियानुसी शब्द है। समाज सुधार का जो शब्द है, ये होता है कि हम बड़े बहुत अच्छे सुधरे हुए लोग हैं और समाज बिगड़ा हुआ है, जबकि उल्टा है। समाज को सुधारने की बात नहीं है, समाज के अंदर में जो अत्याचार है, अन्याय है, उसके अत्याचार करने वालों को पहचानने की बात है और उस पहचानने के बाद में उसके खिलाफ लड़ने की बात है, जिसको हम लोग एक्शन कहते हैं कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। जैसे अंबेडकर साहब ने, आपको मालूम होगा, जो लाहौर का जो उन्होंने भाषण तैयार किया था, जो आर्य समाज ने उनको बुलाया था जाति तोड़ो मंडल के आयोजन में, तो उस किताब को पढ़िएगा, जाति भेद का उच्छेद करके जो किताब है, उसमें इसी बात को कहा था उन्होंने कि जाति सुधारने के का काम नहीं है, जाति सुधार करने का कोई काम नहीं है, वो जाति को नष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जाति जो है एक बुराई नहीं है, जाति जो है बुराइयों को पैदा करने वाला वो जड़ चीज है। वो धर्म, जो जिस धर्म ने जाति बनाया है, उस धर्म को अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जाति सुधार की बात नहीं है, जाति को टोटल हम खत्म करने की बात है। तो जहां तक इनका प्रश्न है, मैं समझा हूं, जो जवाब दे सकता हूं कम समय में, कि हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। सबसे पहले इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों ने उस दरमियान भी ये सवाल उठते थे जो आज सवाल उठ रहा है, उस समय क्या रिएक्शन किया। और सबसे बड़ी बात यह है, अंबेडकर साहब ने, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती कि वो हर चीज को पढ़ करके लिखते थे और लिखने के बाद में वो लोगों को पब्लिक डोमेन में ले जाते थे। जैसे संत राम बिये ने या गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन भी लगाया था कि अंबेडकर को जिस कार्यक्रम में बुलाया गया था वहां भाषण नहीं है, भाषण छपवा दिया, ऐसा आपत्ति करता था। वो आपत्ति किया हुआ है लिखित रूप में, लेकिन इसलिए अंबेडकर साहब ने किया ऐसा कि इस बात को दुनिया जान सके कि लाहौर में मुझे क्या करने बुलाया गया था और मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूं जब तक कि मेरी भाषा को न जान ले। तो कहने का मतलब यह है कि ये आज की तारीख में हम सुधार करके अपने हथियार को भूसा कर रहे हैं। हमें टोटल पूरी तरह से विद्रोह और एक बदलने का जो एक मानसिकता है, पूरे समाज बदलने की मानसिकता है, उस तरह का मानसिकता अध्ययन को करना पड़ेगा। धन्यवाद।